नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और आपके साथ मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लंदन दौरे से वापस लौटे सीएम धामी, कहा 3 दिन में 12,500 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर हुआ करार। राज्य में निवेश के लिए विदेशी इन्वेस्टर्स में दिखा उत्साह। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया देहरादून आईएसबीटी का निरीक्षण। परिसर में गंदगी देख अधिकारियों को लगाई फटकार। सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के दिए निर्देश। स्मार्टनेस के नाम पर फिसड्डी साबित हुआ देहरादून। करोड़ों हुए खर्च, लेकिन अवार्ड की लिस्ट से गायब हो राजधानी का नाम। स्मार्ट दून के नाम पर झूठी वाहवाही बटोरती रह गई एडीएम साहिबा। दून के रजिस्ट्री घोटाले में पुलिस ने मुजफ्फरनगर के नामी गैंगस्टर को किया गिरफ्तार। विरमानी के साथ मिलकर किया था करोड़ों का हेरफेर। जाखंड थाने में मुकदमा था दर्ज। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 3 दिवसीय लंदन दौरे से वापस लौट आए हैं। वापसी के बाद सीएम धामी ने कहा कि लंदन का दौरा सफल रहा। 3 दिन में 12,500 करोड़ के से भी ज्यादा का निवेश प्रस्तावों पर करार हुआ है और विदेशी निवेशकों में उत्तराखंड में निवेश को लेकर सकारात्मक रूप देखने को मिला है। विदेशी निवेशक राज्य के हर क्षेत्र, शिक्षा, पर्यटन या फिर स्वास्थ्य में निवेश करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि कई लोग उत्तराखंड में निवेश के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा पर्यटन के क्षेत्र में प्रस्ताव दिए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि प्रदेश में अप्रवासी उत्तराखंडी सेल का निर्माण किया जाएगा, ताकि विदेश में रहने वाले उत्तराखंड वासियों से बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल देहरादून आईएसबीटी का निरीक्षण करने के पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने आईएसबीटी में बदहाल सफाई व्यवस्था को देख मौजूदा अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बदहाल सफाई व्यवस्था सीधे तौर पर डेंगू को न्योता देने का काम कर रही है। ऐसे में उन्होंने जल्द से जल्द आईएसबीटी परिसर में सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के लिए निर्देश दिए। आपके सामने सीधे तौर पे कहा है कि ये बिल्कुल इसकी निकासी भी होनी चाहिए और ये रुकना नहीं चाहिए। पानी रुकने का मतलब वहीं पे लार्वा उत्पन्न होगा डेंगू का। इससे हमें यानी कि यात्रियों को जो भी यहाँ आ रहे हैं उस पर इसका कोई इफेक्ट ना हो। तो मैंने तुरंत कहा है आज इसको हम सफाई करा रहे हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि इसमें कहीं ना कहीं हमारे अधिकारी को पहले से सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि डेंगू हमारे यहाँ इस टाइम ज़्यादा पनप रहा है। हालाँकि पहले से अब ग्राफ थोड़ा जो प्रभावित हैं कम आ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं चाहे हमारा शहरी विभाग हो, चाहे हमारा अपने दूसरे विभाग हो, या मेरे अपने स्मार्ट सिटी के जो भी विभाग काम कर रहे हैं, सबसे कहा गया था कि इसमें हम लोग सफाई भी करें, साथ साथ उसमें फॉगिंग करें, लार्वा उत्पन्न ना हो, उसके लिए काम हुआ है। और थोड़ा मौसम भी हमारा साथ दे रहा है, तो उससे हम लोग मान के चलें डेंगू थोड़ा कम उत्पन्न हो। जिस देहरादून को स्मार्ट बनाने के लिए सालों से कसरत चल रही है, काम के नाम पर अब तक पानी की तरह करोड़ों रुपए खर्च किया जा चुका है, लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि वही देहरादून स्मार्ट सिटी अवार्ड लिस्ट 2023 में फिसड्डी साबित हुआ है। स्मार्ट सिटी देहरादून अवार्ड पाने का भी हकदार नहीं बन पाया। ऐसे में सवाल है कि देहरादून स्मार्ट सिटी के जिम्मेदार लोग आखिर कर क्या रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। स्मार्ट जीरो, सिटी जीरो, देहरादून नहीं बन पाया हीरो। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2023 के लिस्ट में देहरादून फिसड्डी, हाथ से निकला स्मार्ट सिटी अवार्ड। देहरादून वासियों को स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया जा रहा है। स्मार्ट दून के नाम पर पानी की तरह करोड़ों खर्च भी किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि सालों से जिस दून को स्मार्ट बनाने की बात कही जा रही है, धरातल पर हकीकत तो इससे परे है। क्योंकि अब तक हमने अपनी रिपोर्ट में आपको समय समय पर देहरादून के खस्ता हाल की तस्वीरें दिखाई। स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे शहर को किस तरह से खोद कर छोड़ दिया गया, इसकी भी तस्वीरें आप तक पहुंचाई। आधे अधूरे काम को लेकर किस तरह से दून डीएम और स्मार्ट सिटी की सीईओ मैडम सोनिका पीठ थपथपाती रही, ये भी आपको बताया। लेकिन हकीकत तो ये है कि स्मार्ट दून सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया है, क्योंकि हमारी रिपोर्ट पर मुहर तो उस वक्त लगाई गई जब स्मार्ट सिटी की लिस्ट से देहरादून गायब रहा। कई शहरों को स्मार्ट सिटी का खिताब मिला, अच्छे काम के लिए, स्वच्छता के लिए अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन दून दूर दूर तक नजर नहीं आया।
स्मार्ट सिटी के लिस्ट में इंदौर शहर ने पहले नंबर पर परचम लहराया, तो वहीं गुजरात के सूरत शहर को दूसरा नंबर और आगरा को तीसरा स्थान मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को अवार्ड देकर सम्मानित किया, लेकिन इस दौरान देहरादून अपनी बारी का इंतजार करता ही रह गया, क्योंकि स्मार्ट सिटी विजेताओं के लिस्ट में देहरादून का नाम किसी भी पायदान पर नहीं था। इसके पीछे की वजह किसी से छिपी नहीं है। जब दून वासियों की आंखों के सामने ही दून शहर का हाल बदहाल हो, फिर बाहरी लोग क्या संदेश लेकर जाते होंगे, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं। हालांकि ये कोई छोटी बात नहीं है। स्मार्ट सिटी की सीईओ सोनिका को जवाब देना ही होगा कि आखिर दून स्मार्ट सिटी में जीरो क्यों साबित हुआ। जिस स्मार्ट दून के काम की वो दुहाई देती रही, आखिर उसमें देहरादून फिसड्डी क्यों साबित हुआ। मैडम सोनिका, आपको जवाब देना होगा कि चूक कहाँ हुई। पहले वालों से गलती हुई या फिर आपके स्तर से लापरवाही बरती गई। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन मौजूदा समय में हकीकत तो ये है कि देहरादून स्मार्ट सिटी की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है और दून स्मार्टनेस की लिस्ट में फिसड्डी साबित हुआ है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैन्य धाम के पास पुरकुल गांव में स्थापित होने वाले सब स्टेशन के निर्माण के संबंध में विभागीय अधिकारी और जिला प्रशासन के साथ बैठक की है। बैठक के दौरान अधिकारियों ने मंत्री को बताया है कि सब स्टेशन के लिए भूमि की तलाश की जा रही है और इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने जल्द से जल्द भूमि चयन के निर्देश दिए, साथ ही निर्माण कार्य शुरू करने की भी बात कही है। वहीं दायित्व बंटवारे में भाजपा की तरफ से पहली लिस्ट में 10 लोगों को दायित्व दिए गए हैं, उसमें मात्र एक महिला शामिल है जिसे दायित्व मिला है। और अब इसी विषय को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा ही महिलाओं को गुमराह करने का काम करती है। बीजेपी महिलाओं को आरक्षण देने और दायित्व देने में सिर्फ जुमलेबाजी करती है। हालांकि कांग्रेस की इस प्रतिक्रिया पर बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस को पहले अपनी पार्टी में झांकना चाहिए। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताएं खुद पार्टी में मान सम्मान न मिलने की बातें कहती हैं। उत्तराखंड में आप देखिए कि अभी दायित्वधारियों की लिस्ट निकली, उसमें मात्र एक महिला को जो है स्थान दिया गया है, 9 जो है पुरुषों को उसमें स्थान मिला है। तो इससे आपके इरादे और आपकी मंशा साफ होती है। आखिर जो है महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी देने में आपको क्या दिक्कत है? क्योंकि मातृशक्ति के नाम पर, महिलाओं के नाम पर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आप जब उनको लाभ देने की बात है, उनको हिस्सेदारी देने की बात है, तब जो है आपके दावे हवाई साबित होते हैं। देखिए, ऐसा है, हमारी पार्टी महिलाओं के हित का फैसला लेने वाली पार्टी और महिलाओं को सर्वोच्च स्थान देने वाली पार्टी है, पूरा मान और सम्मान रखती है। अभी एक लिस्ट आई है जिसमें 10 लोगों का नाम है। अभी पितृपक्ष के बाद जहां तक बात है कि फिर, क्योंकि हम लोग कोई भी कार्य अच्छे दिनों में करते हैं और पूरा सनातन संस्कृति को अपनाते हुए उसके मद्देनजर करते हैं, तो अब पितृपक्ष के बाद फिर और लिस्ट आएगी जिसमें आप देखेंगे कि महिलाओं का पूरा नाम रहेगा उसमें और महिलाओं का पूरा सम्मान रहेगा। हल्द्वानी से वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश भट्ट को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य परिषद के उपाध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। नवनियुक्त दायित्वधारी सुरेश भट्ट ने कहा कि राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था में तेजी लाना और पहाड़ में व्यवस्थाएं और बेहतर करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ ही प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का भी आभार जताया है। जिस भरोसे के साथ पार्टी ने, सरकार ने ये नेतृत्व या दायित्व मुझे दिया है, उस दायित्व को पूरा करने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। विशेषकर अपने पर्वतीय क्षेत्र में, उत्तराखंड में, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधाएं और बेहतर हों, स्वास्थ्य सुलभ हो और त्वरित हो, इसके लिए हम लगातार प्रयास करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो भी इस पर काम किए जा रहे हैं उस पर और गति मिले, इसके लिए मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा। कानपुर विकासखंड में दिव्यांगजनों के कार्यक्रम में पहुंचे हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने दिव्यांगों को कई तरह के उपकरण वितरित किए हैं। वहीं बाढ़ से पीड़ित किसानों को राहत चेक और गरीबों के लिए बनाए जा रहे आवासों की चाबियां उन महिलाओं को भी सौंपी है। इस दौरान सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता है। राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक की हर योजना का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे, यही सरकार का मकसद है। 44 से भी अधिक दिव्यांग जो हमारे भाई और बहन हैं, उनके लिए आपने देखा कि उनको बाई मोटरसाइकिल से लेकर के उनको कानों की मशीन से लेकर बहुत सारे उपकरण दिए हैं। बहुत खुश हैं, आपने देखा कितने खुश हैं लोग। तो मैं सबसे पहले तो भारत सरकार के अधिकारिता मंत्री जी जो
हमारे हैं उनको सामाजिक अधिकारिता मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जहां एक तरफ जमीनों की धोखाधड़ी मामले में भूमाफिया पर नकेल कसा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अवैध खनन पर भी अब चाबुक चलने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। एक्शन मोड में दून एसएसपी, पहले भूमाफिया पर नजर, अब खनन माफिया की लेंगे खबर। अब खनन पर एसएसपी की नजर। एसएसपी अजय सिंह ने जब से देहरादून की कमान संभाली है तब से ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कड़क अंदाज वाले दून कप्तान एक के बाद एक मसले पर कदम उठाते दिख रहे हैं। जहां पहले जमीन धोखाधड़ी करने वाले भूमाफिया पर नकेल कसने के निर्देश दिए गए, तो वहीं अब खनन माफिया पर भी एसएसपी की नजर है। धड़ल्ले से अवैध खनन को अंजाम देने वाले माफिया पर एसएसपी ने नजर रखनी शुरू कर दी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब नदियों में अवैध और वैध खनन का पता करने के लिए राजस्व कर्मियों का सहयोग लिया जाएगा। अवैध खनन में देखिए संयुक्त रूप से टीम रहती है, जिसमें पुलिस प्रशासन खनन की टीम भी रहती है, लेकिन पुलिस की तरफ से डेली इसमें जो कार्रवाई की जा रही है, जो भी ओवरलोडिंग में हो या अवैध खनन में हो, और अभी तक जो कार्रवाई देखी गई 200 से ज्यादा वाहन इसमें सीज हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देखा गया कि ओवरलोडिंग के बहाने राजस्व की चोरी हो रही है या कहीं ना कहीं अवैध खनन के बहाने। तो पुलिस की तरफ से तो चेकिंग अभियान चल ही रहा है रात्रि में, लेकिन साथ ही साथ अब राजस्व की टीम के साथ कहाँ अगर कोई खनन के पट्टे हैं तो उनको वेरीफाई कर लिया जाए पुलिस और राजस्व की टीम। तो इस संयुक्त रूप से भी आगे इसमें कार्रवाई जारी रखने के लिए इसमें वार्ता की गई है। बता दें कि बीते दिन एसएसपी अजय सिंह ने विकास नगर सहसपुर थाना क्षेत्र के बॉर्डर इलाकों का निरीक्षण किया था। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए अब समय समय पर निरीक्षण किया जाता रहेगा। लेकिन एसएसपी अजय सिंह के लिए ये राह इतनी आसान नहीं, क्योंकि अकेले दम पर अवैध खनन और खनन माफिया पर नकेल कस पाना काफी मुश्किल है। ऐसे में सरकार को इसमें सहयोग करना होगा। ये जग जाहिर है कि बॉर्डर इलाकों में किस तरह से धड़ल्ले से अवैध खनन किया जाता है। खनन माफिया को थानों की पुलिस का पूरा संरक्षण प्राप्त होता है। पुलिस कर्मियों का खनन माफिया से तालमेल को उजागर करना, सफेद पोश और राजनेताओं के संरक्षण से अवैध खनन पर रोक लगाना, दून एसएसपी के सामने ऐसी कई चुनौतियां हैं जिससे पार पाना होगा। बहरहाल एसएसपी की तत्परता और एक्शन मोड की सराहना करना लाजमी है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देहरादून में रजिस्ट्री घोटाले प्रकरण में मुजफ्फरनगर के नामी गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के खिलाफ थाना राजपुर में पंजीकृत धोखाधड़ी के मुकदमे की विवेचना में लापरवाही बरतने पर जाखन चौकी प्रभारी को हटाते हुए एसएसपी कार्यालय में अटैच किया गया। आपको बता दें कि आरोपी ने कमल विरमानी समेत अन्य गिरफ्तार आरोपियों के साथ मिलकर जाखन स्थित एक जमीन पर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री अपने परिजनों के नाम करवाई थी और करोड़ों की धोखाधड़ी की थी, जिसे लेकर जमीन के असली मालिक द्वारा मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। ये जो एसआईटी का प्रकरण चल रहा था जमीन संबंधी, जिसमें वादी एआईजी स्टाम्प ने लिखवाया था, उसकी एक विवेचना एसआईटी द्वारा की जा रही थी, जिसमें पूर्व में 9 अभियुक्त पूर्व में गिरफ्तार हो चुके थे। साथ ही साथ राजपुर में भी एक प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर ही 420 का लिखवाया गया था, जिसमें सेम प्रॉपर्टी को ही खुर्द-बुर्द करके उसके फर्जी कागज बनाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना चल रही थी। चूंकि इसमें साक्ष्य आने के बाद इसमें विशाल कुमार का नाम आया था, जिसके द्वारा इस प्रॉपर्टी की फर्जी कागज बनाए गए थे 1978 के, और सभी समझ जांच के बाद उसकी गिरफ्तारी मंडी मुजफ्फरनगर से की गई है। विशाल जो है हिस्ट्री शीटर है और वहाँ पर 15 मुकदमे उस पर दर्ज है। वो इसी गैंग के साथ मिलकर षड्यंत्र करके फर्जी कागजों को तैयार किया गया था और फर्जी रजिस्ट्री की गई। वहीं हल्द्वानी पहुंचे नवनियुक्त डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत ने कुमाऊं मंडल के लिए अपनी प्राथमिकताएं बताई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुमाऊं मंडल में बढ़ते नशे के साथ ही जमीनों की धोखाधड़ी पर उनका खास फोकस रहेगा। इसके साथ ही साइबर क्राइम और ड्रग्स को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के 2 बड़े वीआईपी कार्यक्रम को लेकर उन्होंने अधिकारियों को तैयारियां दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, मेरी जो पहली प्राथमिकता है वो एक रिस्पॉन्सिव पुलिस को बनाने की, जिसमें कि हम कोई भी पीड़ित हमारे पास आता है उसको हम ध्यान से उसकी बात को सुने, त्वरित उसको न्याय दें और समाधान से उसको अवगत भी कराएं। क्राइम फ्रंट पे इस समय 2 जो मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है साइबर क्राइम, जो आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ है, और दूसरा ड्रग का जो एक प्रचलन लगातार बढ़ रहा है। तो इन दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। साइबर क्राइम में जहाँ एक और पब्लिक को अवेयर करने का भी प्रयास किया जाएगा, वहीं ये भी प्रयास किया जाएगा कि पुलिसकर्मी अपना जो नॉलेज है, साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ नॉलेज है, उसको भी अपडेट करते रहें।
वहीं टिहरी जनपद के घनसाली एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने क्रॉप कटिंग कर खरीफ फसल की कटाई का शुभारंभ किया है। एसडीएम ने राजस्व अभिलेखों, खसरा खतौनी नक्शा सभी की जांच कर किसानों की धान की कटाई की है। एसडीएम ने बताया कि क्रॉप कटिंग के प्रयोग के आधार पर जनपद में औसत उपज और उत्पादन के आंकड़े तैयार किए जाते हैं, जिससे जनपद में हो रहे उत्पादन की सही जानकारी मिल जाती है। क्रॉप कटिंग के प्रयोग से उत्पादन के आंकड़ों के आधार पर किसानों की फसल में होने वाले नुकसान की क्षति और फसल बीमा की राशि निर्धारित की जाती है। वहीं ऑपरेशन प्रहार के तहत देहरादून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इनामी आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही तलाश के लिए उनके जनपद में उनके घर, मोहल्ले, थानों में व्यापक प्रचार प्रसार किया है। कार्रवाई के तहत पुलिस ने आरोपियों के निवास स्थान पर आरोपियों की फरारी और इनाम घोषित को लेकर पैम्पलेट चस्पा किए हैं। साथ ही आसपास के क्षेत्र में स्थानीय लोगों को भी पैम्पलेट वितरित किए हैं और आरोपियों के संबंध में कोई भी अगर जानकारी मिलती है तो तुरंत पुलिस को खबर देने की भी बात कही गई है। देखिए, ऑपरेशन पहाड़ मुख्यालय से एक अभियान चल रहा है जिसमें इस तरह के जो अपराधी हैं 420 और धोखाधड़ी या अन्य जो जघन्य अपराधों से जुड़े उन पर कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि उससे रिलेटेड काफी सारे अपराधी जो इनामी अपराधी अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, तो इस बार टीमें लगाकर उनके घरों को, चाहे वो किसी भी प्रांत में रहते हो, जहां भी रहते हैं, उनके घरों पर ये इनाम के नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। उनके मोहल्ले या गाँव या जहाँ भी वो निवासी हैं वहां पर वितरित किए जा रहे हैं कि इस संबंध में किसी के पास कोई गोपनीय सूचना अगर देगा तो उसका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा, साथ ही साथ उसको रिवार्ड भी दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैसेज उस अपराधी के गांव देहात तक भी पहुंचना चाहिए कि ये अपराध करके यहां से फरार है। और गिरफ्तारी के लिए भी हमने अलग से टीमें इसमें एसओजी और अन्य टीमें लगाई हैं कि गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास करें और साथ ही साथ उसके गांव मोहल्ले में भी पता चले कि अपराध करके यहां से फरार है। वहीं स्वच्छता अभियान कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर मसूरी नगर पालिका परिषद ने बैठक की है, जिसमें आने वाले दिनों में कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई है। अधिशासी अधिकारी राजवीर चौहान ने बताया कि 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक शहर के 13 वार्डों में 26 स्थानों पर श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा ये कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक चलते रहेंगे। भारत सरकार के आदेश के क्रम में ये 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मनाने के उत्सव में उससे पूर्व में 1 अक्टूबर को शहरी विकास निदेशालय के आदेश के क्रम में प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक श्रमदान कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जो प्रत्येक 13 वार्डों में हमने 2-2 टीम बनाई है। 26 स्थलों पर इस कार्यक्रम को आयोजन किया जाएगा, जिसका मेन मोटो यह है कि प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक जो नगर पालिका मसूरी के कर्मचारी और जितने भी यहाँ के लोग हैं, ये मिलकर 1 घंटा श्रमदान में हमारा सहयोग करेंगे। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। लंदन दौरे से वापस लौटे सीएम धामी, कहा 3 दिन में 12,500 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर हुआ करार। राज्य में निवेश के लिए विदेशी इन्वेस्टर्स में दिखा उत्साह। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया देहरादून आईएसबीटी का निरीक्षण। परिसर में गंदगी देख अधिकारियों को लगाई फटकार। सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के दिए निर्देश। स्मार्टनेस के नाम पर फिसड्डी साबित हुआ देहरादून। करोड़ों हुए खर्च, लेकिन अवार्ड की लिस्ट से गायब हो राजधानी का नाम। स्मार्ट दून के नाम पर झूठी वाहवाही बटोरती रह गई एडीएम साहिबा। दून के रजिस्ट्री घोटाले में पुलिस ने मुजफ्फरनगर के नामी गैंगस्टर को किया गिरफ्तार। विरमानी के साथ मिलकर किया था करोड़ों का हेरफेर। जाखन थाने में मुकदमा था दर्ज।